हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो वो खुद तय करे कि वो भूगोल इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या फिर नहीं। ये किसी जनरल ने नहीं कहा, आर्मी चीफ ने कहा है। देखिए एक रिटायर्ड जनरल ने भी आपके कहा, उसने ये कहा कि हमें पाकिस्तान से माफी मांग लेनी चाहिए, किसने कहा नाम लीजिए? किसने कहा नाम लीजिए? नाम लीजिए, अभी सुन लीजिए ना। अरे किसने कहा नाम लीजिए? जनरल है जो मौजूदा जनरल है, नाम लीजिए, किसने कहा? हिंदुस्तान में घुस के लगाया। अरे किसने कहा? इरशाद भाई नाम तो लीजिए, किसने कहा? देखें, पहले मुझे पूरा सुनेंगे। मैं पूरा सुनूंगा सर, मैं कमिट कर रहा हूं, पूरा सुनूंगा, लेकिन मुझे नाम तो बता दीजिए किसने कहा। आपके जो साबिक जनरल, रिटायर्ड जनरल है, मुझे नाम लीजिए भाई। इस वक्त 2 रोज पहले की बात है। अरे तो नाम लीजिए ना। पहले की बात है कि उन्होंने बरमला कहा कि हिंदुस्तान को अब जंग नहीं कर सकता हिंदुस्तान। अरे किस जनरल ने कहा? नाम तो लीजिए। पाकिस्तान ने अपनी ताकत भी दिखाई, अपना सिंदूर आकर के हिंदुस्तान में भी लगाया। तो देखें, अकल के नाखून लीजिए, होश में आइए, जंगो जदल की बातें छोड़िए, अमन शांति की बात कीजिए, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आप जंग लड़ सकें। अब आपके हिंदुस्तान में एक ऐसी तहरीकें चलेंगी कि हिंदुस्तान को खुद से समझ आएगी कि हम सोएंगे कैसे और जागेंगे कैसे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम आपकी तरफ फिर मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं। हम मुसलसल आपको कह रहे हैं कि आप अपनी सोच से बाज आ जाइए। मैं माथुर सर को ला रहा हूँ, सुनिए इरशाद भाई, सुनिए। मोहब्बत का हाथ तो हिंदुस्तान ने बढ़ाया, जो आपने बार बार पीठ में छुरा घोंपा। माथुर सर ये कह रहे हैं किसी जनरल ने कहा, तो मैं कह रहा हूं नाम बता दीजिए, तो नाम नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, मुझे उनका नाम, आपके जनरल आप सर्च कीजिए, मुझे सुनिए अनुज माथुर को सुनिए। देखिए राकेश, आप देखिए ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप, इनका ये इतिहास रहा है कि अपनी जो नाकामयाबियां हैं, जो अपनी फेलियर्स हैं, उसको इस प्रकार के नैरेटिव के चारों तरफ बढ़ाते हैं। और एक मिनट इरशाद अहमद खान साहब, पूरी दुनिया ने देखा, आपके पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से हर वॉर में मार पड़ी है और अभी भी मार पड़ी है। और एक मिनट शांति रखो यार। जब आप बोल रहे थे मैं कुछ कह रहा था, आप एक पॉलिटिशियन है, मैं जानता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको झूठ बोलने की और अपनी नाकामयाबियों को इस प्रकार के नैरेटिव के चारों तरफ बना करके छुपाने की आदत पड़ चुकी है। आप याद कर लें 7 तारीख से 10 तारीख तक क्या हुआ था। आप ये याद कर लें कि कैसे अमेरिका के जो न्यूक्लियर उसका जो स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट है वो आपके इस्लामाबाद में आकर के उतरा था। आप ये भी याद कर लें कि कैसे आपने आनंद फानंद में वहां से इजिप्ट से कुछ मंगाया था जो कि न्यूक्लियर। एक मिनट प्लीज शांत रहें, आपको बोलने का मौका मिला है। आप बकवास अपनी कर चुके हैं और जितने झूठ बोल सकते हैं बोल चुके हैं। कोई किसी जनरल ने नहीं कहा। एहतराम करते हैं बड़ों का। इरशाद भाई सुनिए ना, अगर एहतराम बड़े अच्छे से बातचीत शुरू हुई है, आप एहतराम करते हैं तो उनका सुनिए। काउंटर करना है तो बेशक कोई भी काउंटर कर ले, लेकिन 1-2 लाइन बोलकर शांत हो जाए। आपके यहाँ के 2 लोग भी, मेजर नदीम और मशकीर साहब, शांति से बैठे हुए हैं। तो मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत की, तो कम से कम इतना डिसिप्लिन रखिए कि दूसरों को सुनिए, फिर आपकी बारी आएगी। काउंटर बीच में कुछ करना है, 1-2 लाइन बोलकर शांत हो जाइए। तो रुक जाइए, सुनिए। 1 मिनट का समय दे दीजिए कि किस लड़ाई में कब इन्होंने किससे कहां बढ़त हासिल करी, ये बता दें। इनका कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये पूरा का पूरा इतिहास इनके सामने रखा हुआ है। कारगिल में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 43 में क्या हुआ। आप उसको छोड़ दें, अब ये कहेंगे कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको आप छोड़ दीजिए। मैं तो आपको इस ऑपरेशन सिंदूर के जो वाकये हुए हैं वो बता रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर से 1 मिनट बताइए क्या हुआ सिंदूर में। आप सच बिल्कुल ऐसी बात। 11 हवाई अड्डे जिसमें नूर खान शामिल है। क्यों उससे 11 हवाई अड्डे, 11 हवाई अड्डे जिसमें नूर खान कहाँ गुम हो गए। अरे एक बात सुने, एक बात। 11 हवाई अड्डे 9 आपकी जो जनाजों की लाइन लगी थी ना इरशाद अहमद साहब, जो जनाजों की लाइन लगी थी, जहां आपके सारे पॉलिटिशियंस और फौजी पहुंचे हुए थे, उसको याद कर लें, उसको याद कर लें। और आप अगर आप याद कर लें में लैंड कर रही है, क्यों पाकिस्तान अभी आपको उसी ट्रंप ने उस पाकिस्तान को, उसी ट्रंप ने 1 मिनट बोलने का मौका देंगे आप प्लीज आप दूसरे की बात सुनने की भी कुव्वत रखें। प्लीज बारी से मैं किसी के लिए मैं कह रहा हूं, यहां से भी कोई बार बार इंटरप्ट करेगा तो मैं उसके बीच में आऊंगा। तो प्लीज बारी से, मेरी रिक्वेस्ट है बारी से। इतना ज्यादा काउंटर नहीं चलता है भाई, वो किसी की ओर से। अमेरिका ने डंप कर दिया कुछ देर पहले कि मैंने पाकिस्तान पर एहसान किया है, पाकिस्तान की बात सुन के।
ये बात आप पाकिस्तान कहां पर है वो आप भी जानते हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान क्या कर रहा है वो भी आप जानते हैं, पाकिस्तान का बलोचिस्तान में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं, और पाकिस्तान का 47 से लेकर के 2025 तक क्या क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। और आपके जो जिस प्रकार के आपकी जो 93,000 लोग गए थे, फिर वो कहेंगे कि पुरानी बात है, लेकिन ये सब बातें आपको मालूम है क्लियरली। राकेश, इस ऑपरेशन सिंदूर से क्लियरली सुप्रीमसी इन 4-5 फील्ड्स में भारत की निकल करके सामने आई है, और उनको जो जिस तरीके का मार लगी है ये जानते हैं। सैनिक से अपने सैनिकों जाके पूछ लें, क्योंकि जो लड़ता है उसको पता होता है कौन जीता है कौन हारा है, ये भी जानते हैं, और इस प्रकार के नैरेटिव से अपनी नाकामी भी को छुपा नहीं सकते, ये भी आप गारंटी लिख लें। और टाइम अगर आएगा तो आप ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनिए ना इरशाद भाई, फखर यूसुफजई, किसी ने नहीं कहा कि जाकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ लो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम लड़ाई लड़ेंगे, और जंग कोई लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ ये बात तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर एक कार्यक्रम था मानेकशॉ सेंटर में, और वहां पर, अरे रुक जाइए इरशाद भाई, नहीं अच्छा लगता है, लड़ नहीं सकते हैं, इसका रुक जाइए, नहीं लड़ नहीं सकते हैं, लड़ तो ऐसे सकते हैं कि जाकर ग्लोब देखिए मिस्टर इरशाद, ग्लोब में 2 मुल्क हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। किसने बांग्लादेश लड़कर क्या बना दिया तो वो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान कैसे लड़ सकता है जाकर लाहौर में, अभी भी गूगल कर लीजिए, भारतीय सैनिकों की तस्वीर लाहौर तक दिखाई देगी, तो वो छोड़ दीजिए सर, ये पाकिस्तान सर्टिफिकेट देने की स्थिति में नहीं है। वो आपके यहाँ का कोई मेहमान बता देगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो हिंदुस्तान ने किया, तो कैसे हिंदुस्तान लड़ सकता है, छोड़ दीजिए। आमतौर पर दुनिया, सुनिए सर, आप भी ये कहते हैं कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान भी कहता है कहने के लिए कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, कहते हैं ना भाई। तो यहाँ वाले भी कह रहे थे कि जी हम तो बता रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दी, धमकियां चमकियां ना दे दोनों एक दूसरे को, अगर बहुत ज्यादा शौक है तो पिछले साल क्यों सीजफायर दोनों ने करवाए ना, करवाते ना। अब आज वाले ये कह रहे कि नहीं जी ट्रंप ने उनको कह दिया तो वो उन्होंने बंद कर दिया, वो कह रहे कि नहीं जी ट्रंप ने इनको कह दिया और इनकी रिक्वेस्ट पे आए थे। तो भाई साहब, अगर आप लोगों दोनों की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, अगर दोनों के मसल्स इतने स्ट्रांग है और उनको पता है कि यार हम लड़ सकते हैं, तो कम से कम 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तो लड़ते ना, मानते सीजफायर। ट्रंप को ना जो सीजफायर करवाया था, वो तो खुद भी ईरान के साथ 45 रोजा जंग उन्होंने लड़ी, गजा और लेबनान के अंदर इजराइल आज भी अटैक करता है, तो किसने रोका उनको, तो क्यों रुके ये दोनों। लेकिन तो फखर भाई एक बात बताइए, ईमानदारी से बात बताइए, अगर आमने सामने की लड़ाई होती है, कौन भारी है? देखिए, हमारा $12 बिलियन के करीब हम स्पेंडिंग्स करते हैं, आप $90+ बिलियन की स्पेंडिंग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें तो कोई भी शायद हमारे भी ये फौज वाला हालांकि बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसने भी बोला कि अगर मैं कहूं कि नहीं जी वो नहीं है हमसे ज्यादा, तो ये गलत होगा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा, एयरफोर्स के लोगों ने कहा कि हमसे भाई ज्यादा उनके पास कैपेबिलिटीज है, वो आपके पास है सर, उससे हम इनकार कभी नहीं करते ना, पहले करते थे ना, आज करते हो ना, कल करेंगे आने वाले कल में। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर हमारे पास अफगानिस्तान के मुकाबले में ताकत ज्यादा है या हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान के पास ताकत ज्यादा है तो हमारे ऊपर चढ़ दौड़े और हम अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े, ये गलत है, इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान इसका होगा और दोनों साइड पे होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान का नुकसान होगा और इंडिया कहेगा नहीं हमारा तो नुकसान हो ही नहीं रहा ना। S-400 काम आता है, आपका अमेरिकन जो पेट्रियट था उसने क्या मिडिल ईस्ट को बचाया ईरान की क्रूज और सुपरसोनिक मिसाइल से? नहीं बचाया ना, इजराइल तक को नहीं बचा पाए। तो ये बातें